हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था तमाम तरह के शेड्यूलिंग हमने देखे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पर डिस्कशन किया। अब उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़े और प्रोग्राम के विषय में अगर देखा जाए तो कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं। लेकिन प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो प्रोग्राम प्रोसेस करने के लिए, किसी काम को करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करेगा, क्रिएट करेगा प्रोसेस, और हर प्रोसेस को क्रिएट करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा, टर्मिनेट करना होगा, फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम देखें कि जो प्रोसेस है उनको अगर डिवाइड करना चाहें तो दो तरह के प्रोसेस हमारे पास होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, इस बात को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जरा सा विचार करें कि मान लेते हैं एक हमारे पास प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और इसी में से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन भी हैं जो किसी शेयरेबल रिसोर्स को अगर यूज कर रहे हैं। आप इस तरह से समझें कि मान लेते हैं हम लोग अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो कुछ चीज़ें हमारे पास पर्सनल हैं, वो इंडिपेंडेंटली हम कब इस्तेमाल करते हैं कब नहीं करते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन पर्सनल फ़ोन है, हमारी जब मर्जी होगी यूज करेंगे, जब मर्जी होगी रखेंगे। हम कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, अपने घर में कहाँ किस तरह का अरेंजमेंट रहते हैं, अपने घर में हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है, उस पर किसी का रोक नहीं होता है। क्यों? वो मेरा इंडिपेंडेंट फील्ड है। इंडिपेंडेंट फील्ड में हम रहते हैं, तो हम जब इंडिपेंडेंट फील्ड में रहते हैं, अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम कब करेंगे कैसे करेंगे इस पर किसी दूसरे का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारे प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट प्रोसेसेज हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस को रन करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस पर डिपेंडेंसी की बात नहीं है। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम में जब हम जाएंगे तो जब कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं उनको शेयर करना पड़ता है। अब कारण बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको आप पर्सनल नहीं बना सकते हैं। मान लेते हैं आप रेलवे, तो रेलवे हर व्यक्ति के अपना तो नहीं हो सकता है। रेलवे में सीट है, बर्थ है, ट्रेन चलती है। किसी पार्टिकुलर डे में किसी पार्टिकुलर ट्रेन के किसी कोच नंबर सीट के लिए कंपटीशन हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग उसको रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या किस तरह का शेड्यूल बनाया गया है, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा, रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, बस की प्रॉपर्टी है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारे शेयरेबल रिसोर्स हैं, इनको शेयर किया जा सकता है, ये किसी के पर्सनल नहीं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनको आप शेयर करेंगे। जैसे कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोग्राम तो रन कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक सीपीयू तो नहीं लगा सकते। अगर हम यूनी प्रोसेसर की बात करें लैपटॉप में, अब 4 प्रोग्राम के लिए 4 सीपीयू हम लगा लें, अलग अलग से करें, सब हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक लगाएं, ये तो संभव नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे शेयरेबल रिसोर्स हैं, चाहे सीपीयू की बात हो, मेमोरी की बात हो, हार्ड डिस्क की बात हो। तो ये सारे रिसोर्स जो है उनको हमको 2 या उससे अधिक प्रोसेस के बीच शेयर करना पड़ता है, और इस तरह के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी काम को करने के लिए तो हमें दोनों बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट अगर हमारे पास प्रोसेस है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें यूज करें। लेकिन जब भी रिसोर्स शेयर करने की बात होगी तो वहाँ की कोडिंग थोड़ी अलग होगी, उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कोई भी रिसोर्स अगर शेयर करते हैं तो उसके लिए कोडिंग प्रॉपर तरीके से करना होगा, तभी आप रिसोर्स को शेयर कर पाएंगे। अदरवाइज समस्याएं
क्रिटिकल हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब वहाँ पर इस तरह का प्रोविज़न रखना पड़ेगा जिसमें कि रिसोर्स को शेयर तो सारे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोसेस जब भी रिसोर्स शेयर करे तो एक सर्टेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमको प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना होगा, ताकि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर हम रिसोर्स को शेयर करें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए हमको एक निश्चित प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है। तो पहले इसको देख लें। क्रिटिकल सेक्शन हम उसी सेक्शन को, शेयरेबल रिसोर्स की बात करते हैं, रेफर टू द कोड सेगमेंट वेयर प्रोसेस एक्सेस ए शेयर्ड रिसोर्स। आप प्रैक्टिकल फील्ड में एप्लीकेशन में जाएं तो मान लेते हैं एक बैंक अकाउंट है, उसमें डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, अलग अलग प्रोविज़न हमारे पास है, हम चेक के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट काउंटर पर कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर उस अकाउंट को एटीएम कार्ड के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, एनईएफटी की बात है, अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो हमारा अकाउंट तो कॉमन है, एक ही है, उसमें उसको अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेटाबेस में एक ही स्टूडेंट के रिकॉर्ड को बहुत सारे लोग देख सकते हैं, स्कूल भी देख सकता है, कॉलेज भी देख सकता है, उसके अपने घर के लोग देख सकते हैं, वो खुद भी देख सकता है। तो जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक रिजर्वेशन सिस्टम, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम क्रिटिकल सेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन मतलब शेयरेबल रिसोर्स। तो उस कोड को, प्रोग्राम के उस कोड को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, जो किसी शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं। अब जरा सा उसमें देखिए क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्रिटिकल सेक्शन इंडिपेंडेंट सेक्शन प्रॉब्लम की तरह आप डील नहीं कर सकते कि जब मर्जी है तब एक्सेस कर लिए, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल जब बनेंगे तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो सबको करना होगा, सारे शेयरेबल रिसोर्सेज को मानेंगे। प्रोग्राम में जब भी कोडिंग करेंगे तो इस क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने का एक प्रॉपर तरीका हमको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तमाम तरह की समस्याएं आने लगेगी और हम मशीन को ठीक से नहीं चला पाएंगे। तो मशीन ठीक से काम करे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वे में मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग मोड में काम कर सके, उसके लिए हमको क्रिटिकल सेक्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम में प्रोविजन रखना पड़ेगा। तो अब क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन में क्या बोलता है, टू सोल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम दीज थिंग्स मस्ट केप्ट इन माइंड। 2-3 बातें हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखिए, क्रिटिकल सेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। हमारा कहना है कि हमारे पास 2 तरह के रिसोर्स हैं। एक हमारा पर्सनल रिसोर्स जिसको हम इंडिपेंडेंटली जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। दूसरा रिसोर्स जो शेयरेबल है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सबके लिए है। अब उस रिसोर्स को अगर एक्सेस आप करना चाह रहे हैं तो आपके साथ साथ और भी लोग करेंगे। मतलब एक रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूनिक होगा, हो सकता है एक से अधिक कोई 2, 4, 5 हो, लेकिन उसको यूज करने वाले 25 डिफरेंट प्रोसेस हो। तो वहाँ पर कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहने का सीधा मतलब है कि जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए कंपटीशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रिसोर्स को एक्वायर करना चाहते हैं। और अगर अलग अलग टाइम में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब आएगी जब किसी पर्टिकुलर टाइम में रिसोर्स को शेयर करने के लिए एक से अधिक प्रोसेस के बीच कंपटीशन हो जाए, तब लड़ाई की बात आएगी और उसी को हमको मैनेज करना होगा। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है, बोलता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहने का मतलब है कि एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जब भी रिसोर्स शेयर होगा, अगर वो यूनिक है तो उस शेयर को यूज करने की कैपेबिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे, एक से अधिक प्रोसेस को नहीं दे सकते। जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो दूसरे प्रोसेस की एंट्री हम बैन करेंगे। हाँ, जब पहला प्रोसेस कंप्लीट कर जाएगा तो दूसरे को हम अलाउ करेंगे, लेकिन एक समय में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस इंटर कर सकता है, एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। अब जब कोई तो प्रोसेस एक्सेस कर रहा है तो दूसरे प्रोसेस को हम वहाँ नहीं जाने देंगे। ये है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन
इसके बाद आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहता है कि इट इज प्रोसेस वांट्स टू इंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड रिसोर्स इज फ्री, द वेटिंग प्रोसेस शुड बी इमीडिएटली इनेबल्ड टू इंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। मतलब प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन, हमारे पास जो रिसोर्स है ऑपरेटिंग प्रोसेस में, जैसे क्रिटिकल सेक्शन की बात हमने की कि वहाँ पर एक ही समय में एक ही प्रोसेस इंटर कर सकता है, लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और किसी दूसरे का डिमांड है, कोई प्रोसेस डिमांड करता है, तो उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए प्रोसेस। वो किसी दूसरे प्रोसेस पर डिपेंडेंट नहीं होगा कि फ्री भी है और हम यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोग्रेस ये इंडिकेट करता है कि हर स्थिति में हमारा जो रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। अगर वो फ्री है तो दूसरे प्रोसेस को देंगे, फिर वो कंप्लीट होता है तीसरे को देंगे, चौथे को देंगे, अप टू एन प्रोसेस तक हम प्रोविजन रखेंगे कि हर प्रोसेस को यदि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और उसकी डिमांड है किसी को, तो डिमांड के अनुरूप उसको अवेलेबल कराया जाए। ये है प्रोग्रेस। अब ये दोनों मैंडेटरी क्राइटेरिया हैं, इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन, तो जब भी कोई सॉल्यूशन हम लिखें, हम खुद से सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जो पहले सॉल्यूशन बनाए गए हैं उसी को हम फॉलो करें। आप खुद से सेल्फ कंटेंट प्रोटोकॉल बना लें अपने सिस्टम के लिए, लेकिन चाहे जो भी व्यवस्था आप करें, आप इन दोनों पॉइंट को निश्चित रूप से मैंडेटरी पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर सकता है। पहली बात क्लियर, रिसोर्स को एक समय में एक ही पर्सन यूज कर सकता है। दूसरा कोई भी प्रोसेस अगर आना चाहे उस पर्टिकुलर टाइम में, तो हम उसको बाहर ही रोक देंगे, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है प्रोग्रेस? प्रोग्रेस कहता है कि यदि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करना चाहता है, रिसोर्स को यूज करना चाहता है, तो उसे ये मौका मिलना ही चाहिए। अगर रिसोर्स फ्री है तो, रिसोर्स अगर फ्री नहीं है, कोई दूसरा एक्वायर किए हुए है, तब तो वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर कोई भी यूज नहीं कर रहा हो, उसके बाद भी हम वेट करते रहें, तो ये नहीं चलेगा। प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस हमारे पास रिसोर्स फ्री है, रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। तीसरा होता है बाउंडेड वेट। आप इस क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने के लिए चाहे जो भी एल्गोरिदम इस्तेमाल करें, जो भी तरीका बनाएं, वहाँ पर अब ये है ऑप्शनल क्राइटेरिया बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेस जब आपके पास आता है तो प्रोसेस के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट जुड़े होते हैं, उनकी प्रायोरिटी है, हमारा अलग अलग शेड्यूलिंग है प्रोसेस का। राउंड रॉबिन की बात अगर हम करें तो उसमें तो उतना समस्या नहीं है। अगर हम प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव की बात करें, जिसको मिल गया उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात हो तो कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि मान लीजिए 5 प्रोसेस कंपटीशन में है और हमने प्रायोरिटी का प्रोविज़न रखा है। एक ही प्रोसेस बार बार रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है और कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, लेकिन उसको इसलिए प्रोसेस नहीं मिल रहा है कि उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है। वो कितना हो ट्राई करे, उसको प्रोसेस नहीं मिलेगा या मिल नहीं सकता। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं स्टारवेशन से। स्टारवेशन का क्या मतलब हुआ कि आपने व्यवस्था तो बहुत अच्छा बनाई, सबको आप मौका भी दे रहे हैं, लेकिन उस मौका देने में ऐसा नहीं हो कि किसी को नीड है लेकिन उसको कभी मौका ही नहीं मिल रहा, उसको आगे बढ़ने का चांस ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जो भी पॉलिसी बनाएं, प्रोग्रेसिव हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर हो, प्रोग्रेस हो और बाउंडेड वेट का हो, कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स का डिमांड करता है तो एक निश्चित सर्टेन टाइम, एक टाइम बाउंडेड वेटिंग मतलब एक टाइम बाउंडिंग आप इंश्योर करें कि उसके बाद तो हम प्रोसेस को देंगे, अलाउ करेंगे।
ऐसा नहीं होगा कि अनंत काल तक वो वेट करता रहेगा। वेट करने का एक लिमिट हम बना देंगे कि किसी भी प्रोसेस को अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी प्रायोरिटी हम बाद में बढ़ा देंगे कि भाई ठीक है, ये बहुत देर से वेट कर रहा है, इसको पहले मौका दीजिए। दूसरे कोई प्रोसेस अगर 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर रहा है क्रिटिकल रीजन का और किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी हम बढ़ा देंगे कि नहीं, अब इसको भी मौका मिलना चाहिए। एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शनल क्राइटेरिया है, ये मैंडेटरी है, ये निश्चित रूप से इंश्योर होना चाहिए। और बाउंडेड वेट की जब हम बात करते हैं तो बाउंडेड वेट वो कंडीशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर अचीव होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो हम उसके लिए बाइंडेड नहीं है, ऑप्शनल कंडीशन है, लेकिन होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हम जब भी कोई बनाएंगे, सॉल्यूशन देंगे, तो बाउंडेड वेट कंडीशन का भी ध्यान रखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि दूसरे को मौका निश्चित रूप से एक सर्टेन टाइम बाउंड में मिलना चाहिए, हर प्रोसेस को रिसोर्स मिलना चाहिए, ताकि हर प्रोसेस स्मूथली काम कर सके। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो उसमें कम से कम 1 से 200 प्रोग्राम तो परमानेंट रन करते रहते हैं। हमें बाहर से भले ही नहीं पता हो, लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए 100-200 प्रोसेस तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस रनिंग में है। तो उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई प्रोसेस को मौका ही नहीं मिले रिसोर्स को इस्तेमाल करने का। तो रिसोर्स को इस्तेमाल करने का अगर मौका नहीं मिला तो फिर वो अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, बशर्ते, लेकिन ये ऑप्शनल क्राइटेरिया है, हम इसका भी ख्याल रखेंगे। तो इस बात को अगर हम और डिटेल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको हम ज़रा रफ करते हैं और फिर से इसके प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रक्चर क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन का क्या होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने मेन एक सी का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है हमको समझना है, हमको क्रिटिकल सेक्शन रीजन में जाना है। देखिए हम क्या करेंगे उसके लिए। सबसे पहले मेन प्रोग्राम हमारा रन करेगा, इसके पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। अब उसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे इनका अपना लोकल वेरिएबल ए बी और भी कुछ हो सकता है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये अपना वेरिएबल बनाएंगे। इसके बाद फाइल कंडीशन के बाद आएंगे। क्रिटिकल सेक्शन हमारा यहाँ है, लेकिन हमको एक स्पेशल कोड यहाँ पर लिखना होगा, और वही स्पेशल कोड फिर एक नीचे भी लिखना होगा। जब भी ये हमारा शेयरेबल रिसोर्स है, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पर जो भी कोड हमने लिखा है उस कोड को हम शेयरेबल रिसोर्स मान रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो किसी न किसी शेयरेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा। मान लेते हैं हम किसी CPU को शेयर करना है, तो CPU हमारे पास एक ही है। तो सवाल है कि एक ही CPU है तो अलग अलग प्रोसेस के पास अलग अलग कोड होंगे, लेकिन जब भी वो CPU को एक्सेस करने जाएंगे तो उनको इस तरह से एंट्री सेक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना होगा। और इस एंट्री सेक्शन के कोड को जब वो एग्जीक्यूट करेंगे तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो पहले हम इंश्योर होने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो हम चले जाएंगे, और फ्री नहीं है तो, या फ्री है भी तो और कोई दूसरा भी प्रोसेस कंपटीशन में है क्या। मान लेते हैं हमारे पास ये CPU है, हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3, 3 प्रोसेस की ही हम बात कर लें। ये 3 प्रोसेस कंपटीशन में है, तो हमको इस एंट्री कोड में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि CPU तो शेयरेबल रिसोर्स है, CPU इन तीनों को नहीं दिया जा सकता। एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस CPU का इस्तेमाल करेगा, तो एंट्री सेक्शन के कोड को तो सबको रन करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ आएंगे, आप पहले देखेंगे कि वो फ्री है कि नहीं। यदि फ्री है तो और कोई जाना चाहता है कि नहीं। अगर जाना चाहता है उसकी प्रायोरिटी हाई है या कुछ और है, क्योंकि ये रिसोर्स अगर
P1 को दिया जाना है तो फिर P2 और P3 उस समय वेट करेंगे, वो इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो ही कंपटीशन में अगर P1 को हमने प्रोसेस दे दिया तो अब P2 और P3 का रास्ता बंद हो जाएगा। अब P1 जब इस रिसोर्स को यूज कर लेगा उसका काम खत्म हो जाएगा। जब हम निकलेंगे तो इस प्रोसेस में अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये भी कोड है, तो ये कोड हमारा स्टेटस चेंज करेगा, चेंज करके ये बताएगा कि अब रिसोर्स फ्री हो चुका है, अब आप ऐसा कीजिए जिनको जाना है हो जाइए। अब P2 अगर जाता है इसका मतलब है कि अब उस टाइम में P1 भी इंटर नहीं कर सकता है। तो एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस इंटर करेगा, CPU को एक्सेस कर सकता है। भले ही हमारे पास 3 या 30 प्रोसेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हम प्रोसेस को रिसोर्स को यूज करेंगे तो हमारे पास चूँकि रिसोर्स यहाँ पर CPU की बात कर रहे हैं तो एक ही है, तो एक ही रिसोर्स है, तो एक समय में एक ही प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। और यही व्यवस्था बताता है क्रिटिकल सेक्शन वो रीजन है जहाँ पर हम किसी कॉमन रिसोर्स को कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच कंपटीशन होगा और कोई एक इस रीजन में इंटर करेगा। तो उसके लिए पहले एंट्री सेक्शन का कोड हम लिखेंगे, फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे और निकलने के बाद एग्जिट सेक्शन का कोड होगा। अब ये कोड क्या होगा, कैसा होगा, उस पर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये आप ध्यान में रखें कि जब भी दो या उससे अधिक कोऑपरेटिंग प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात नहीं है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस जहाँ पर दो या उससे अधिक लोग एक ही रिसोर्स को शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस तरह के एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि एक समय में केवल एक ही प्रोसेस यूज कर सके रिसोर्स को और उनके बीच प्रोग्रेस इंश्योर हो, मतलब रिसोर्स फ्री हो, किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर मिले। और तीसरा, उसमें बाउंडेड वेट हो कि अगर किसी को ज़रूरत है तो ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रोसेस बार बार आते जाते रहे और दूसरे को हम मौका ना दें, दूसरे को भी मौका देना पड़ेगा। सर्टेन लिमिट बनाना पड़ेगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड के बाद, टाइम स्टैम्प के बाद हम उसको रिसोर्स उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ये तो ऑप्शनल है। या फिर आप जब अपना कोई प्रोसेस लिखें या एल्गोरिदम डिज़ाइन करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब कोई भी प्रोग्राम हम लिखें प्रोसेस मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ऐसा नहीं हो कि हमारा जो सॉल्यूशन हो वो मशीन डिपेंडेंट हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, मशीन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस तो हमने बना दिया और बोल दिया कि अब तो ये P2 P3 पर चलेगा, I3 पर चलेगा, I5 मशीन में ये नहीं चल सकता। सॉल्यूशन हर मशीन पर इंडिपेंडेंटली रन करना चाहिए और जब भी सॉल्यूशन हमारा हो तो फिजिबल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। और फिजिबिलिटी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उससे हमारे मशीन के परफॉर्मेंस पर भी असर ना हो। और जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस तो निश्चित रूप से इंश्योर होना चाहिए, अदरवाइज उसको सॉल्यूशन को हम वैलिड मानेंगे ही नहीं। और अगर बाउंडेड वेट कंडीशन है, परफॉर्मेंस को भी हम ध्यान में रख करके बनाए हैं सॉल्यूशन, तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के क्या क्या कंडीशन होंगे, किस तरह के प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे, उसको हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम यहीं कंक्लूड करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का मोटा मोटी अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हम आज जानने की कोशिश किए कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम या बनाए जाएंगे उनके द्वारा जितने भी प्रोसेस क्रिएट किए जाएंगे मशीन में, वो प्रोसेस दो तरह के होंगे। एक तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए हमको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रोग्राम में अपने मेमोरी लिमिट में काम करते हैं। लेकिन जहाँ भी किसी रिसोर्स को शेयर करना होगा, कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात होगी, वहाँ पर हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे रिसोर्स के एलोकेशन में, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ कोडिंग करें, अपने प्रोग्राम को बनाएं, ताकि भविष्य में हमको कोई समस्या ना हो,
हमारा प्रोग्राम इफ़िशिएंटली रन करे, हमारे मशीन को बीच में हैंग करने की ज़रूरत नहीं हो, डेडलॉक कंडीशन में नहीं जाए, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्मूथली निकलना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा सतर्कता के साथ हम कोडिंग करेंगे, थोड़ा सा सतर्कता के साथ मैनेजमेंट करेंगे, ताकि दो से अधिक प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हों, वो सारे प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में यूज कर सकें और उससे हमारे मशीन के परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़े, हमारे मशीन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो और हम आसानी से प्रोग्राम को इफ़िशिएंटली अपने कंप्यूटर में रन कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पर डिस्कशन ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए, और अगले वीडियो लेक्चर में उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।